कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। तो बच्चों, जब भी आप कोई वाक्य बोलते हो तो आप देखते हो उसमें कोई चिन्ह लगे होते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कुछ चिन्ह हैं। कौन से? जैसे ने, को। ठीक है, तो ने, को ये क्या होते हैं? कारक चिन्ह। तो बेटा शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिन्हें हम कारक कहते हैं। वो जो चिन्ह है वो हो गए हमारे कारक चिन्ह। तो चलिए पढ़ते हैं हम कारक। कारक, राम ने रावण को बाण से मारा। सिपाही ने हाथ से यातायात को रुकने का संकेत किया। तो उपयुक्त वाक्यों में ने, को, से, का और का शब्द वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। इन्हें ही कारक कहते हैं। तो बेटा जो ये है, कौन कौन से यहाँ पे कारक चिन्ह? ने, से, के। तो ये क्या है? शब्दों के बीच में आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। इनसे हमारा वाक्य पूरा हो रहा है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? कारक। अतः संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों या क्रिया से उस शब्द का संबंध प्रकट करते हैं, वे कारक कहलाते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा कारक चिन्ह यानी कि परसर्ग। तो देखिए कारक चिन्ह, परसर्ग। प्राय कुछ शब्दों का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताने के लिए किया जाता है। तो क्या करते हैं हम? कुछ शब्द होते हैं हमारे पास जिनका हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हम किसके लिए करते हैं? किसके साथ करते हैं? क्रिया शब्दों के साथ संबंध बताने के लिए करते हैं। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? कारक चिन्ह। जैसे लक्ष्मण ने तलवार से शूर्पणखा की नाक काटी। इस वाक्य में रंगीन शब्द क्या है? यहाँ पे ने, से, की। क्या है ये? कारक चिन्ह। तो इस वाक्य में रंगीन शब्द ने, से और की कारक चिन्ह है। अब हम पढ़ते हैं कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कारक के भेद और उनके चिन्ह इस प्रकार है। तो बच्चों कारक के 8 भेद हैं। तो देखिए हम उन कारक के 8 भेदों के नाम और उनके चिन्ह के साथ हम पढ़ेंगे। कर्म कारक, अर्थ कारक चिन्ह या परसर्ग। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला, जो काम कर रहा होता है वो क्या होगा? कर्ता। इसका चिन्ह क्या होगा? ने। दूसरा है हमारा कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जैसे को। इसका चिन्ह क्या हो जाता है? को। तीसरा है करण कारक। करण कारक क्या क्या? जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, यानी कि क्रिया का साधन। और तो इसका कारक चिन्ह क्या होगा? से, के द्वारा। चौथा है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान होता है जिसके लिए क्रिया की जाती है या जहां पर देने का भाव हमें स्पष्ट हो रहा हो। ठीक है, इसका चिन्ह होता है को, के लिए। पांचवा है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक है क्रिया जिससे अलग होना बताए, यानी कि जहां पर अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा हो वहां पर होगा हमारा अपादान कारक। इसका चिन्ह है से। आगे है छठा है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक है जिसमें संज्ञा सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए। ठीक है, जिसमें यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम का संबंध आपस में दिखाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? संबंध कारक। इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने। सातवां है हमारा अधिकरण कारक। क्रिया के होने का स्थान, काल आदि का बोध हो। जहाँ पे हमें यह पता चला है कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है, किस समय हो रही है, वहां हम प्रयोग करेंगे अधिकरण कारक का। इसका चिन्ह होता है में, पर। आगे हमारा लास्ट है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक क्या है? संबोधित संज्ञा। ये कारक हम प्रयोग करेंगे जहां पर हमें किसी को बुलाना हो या किसी को पुकारना हो। इसका कारक चिन्ह होगा हे, अरे, ओ आदि। आइए अब उपयुक्त सभी कारक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब तो बेटा हमने किए हैं कारक और उसके चिन्ह। ठीक है, अब हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे इनकी परिभाषा के अनुसार कि कारक की सभी कारकों की परिभाषाएं क्या होती है और उनको हम वाक्य में किस प्रकार से हम उनका प्रयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है कर्ता कारक। जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह ने है, परंतु इसका प्रयोग सभी जगह नहीं होता। नेक है जो बेटा वो क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह है, लेकिन क्या है बहुत जगह है इसका लोप हो जाता है, उसका चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देख कारक सहित वाक्य, ये यहाँ पर कारक का चिन्ह है, उसके साथ वाक्य बनाया गया। मनीष ने पाठ याद किया, रिया ने कुछ नहीं कहा, बच्चे ने गीत गाया। तो इन तीनों वाक्यों में देखिए बच्चों ने कारक चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग हुआ है और हमें उससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर कर्ता कारक है। अब दूसरे वाक्य पढ़िए, देखिए कारक चिन्ह
रहित वाक्य, यहाँ पर कारक चिन्ह नहीं है, रहित मतलब कि नहीं है। राहुल पढ़ता है, मीना हंसती है, लड़का चला गया। तो यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या है, कर्ता कारक ही हम इन वाक्यों में बोलेंगे। तो देखिए विशेष, ने कारक चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्यत काल में नहीं होता। इसका प्रयोग भूतकाल में भी केवल उन वाक्यों में होता है जिनमें क्रिया सकर्मक होती है। यदि भूतकाल की क्रिया अकर्मक है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखिए, मीना ने एक साड़ी खरीदी, यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया है। नानी अपने घर चली गई, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। हमने फल खाए, सकर्मक क्रिया। हम आज नहीं खेले, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर क्या बताया गया बेटा, देखो क्या है कि कारक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, वर्तमान काल और भविष्यत काल में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग केवल हम कहाँ करते हैं, भूतकाल में, लेकिन वो भी वहां करते हैं जहां वाक्यों में क्रिया सकर्मक होती है। ठीक है, जहां पर सकर्मक क्रिया होती है तो हम भूतकाल में कर्ता कारक का प्रयोग करेंगे। अगर क्रिया सकर्मक नहीं है, अकर्मक है, तो हम ने कारक चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे उदाहरण से आपने देखा। अब देखिए पहचान करना कैसे जानते हैं इसकी, देखो कर्ता कारक की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया से पूर्व किसने अथवा कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वही कर्ता कारक होता है। अगर तब भी आपको इस प्रकार की वो सकर्मक क्रिया है, भूतकाल है या अकर्मक क्रिया, इस प्रकार आप उसकी पहचान नहीं कर पाते, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका वाक्य है आप उसमें एक क्रिया से पहले, यानी क्रिया तो आप समझते हैं उनकी जो काम हो रहा है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, आप वहां पर किसने अथवा कौन ऐसा प्रश्न लगाकर आप वाक्य बनाओ। अगर आपको उसका उत्तर मिल जाता है तो यानी कि वो कर्ता कारक है, और अगर आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो कर्ता कारक फिर नहीं है। ठीक है बेटा, अब दूसरा देखिए करते हैं हम कर्म कारक। कर्म कारक है जिस व्यक्ति वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह को है, जैसे कारक चिन्ह सहित वाक्य, कारक चिन्ह रहित वाक्य। यहाँ पर भी कारक चिन्ह के साथ वाक्य है और कारक चिन्ह से रहित वाक्य है। तो देखिए, राम ने रावण को मारा, फिर है वह पत्र लिखेगा, अध्यापक ने विद्यार्थी को पीटा, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, मोहन को यहाँ बुलाओ, उसे अब खाना नहीं खाना चाहिए, रीता को फल दो, माया फल खा रही है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द हैं, देखिए रावण, विद्यार्थी, मोहन, रीता, पत्र, हिंदी, खाना तथा फल। ये क्या है, कर्म कारक है। पहचान क्या है इसकी, देखिए इस कार्य की पहचान को वाक्य की क्रिया से पूर्व क्या किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वही कर्म कारक है। तो इसकी भी क्या है, हम पहचान कैसे करेंगे, हम क्रिया से पहले क्या किसको प्रश्न लगाकर हम अपना प्रश्न पूछेंगे वाक्य में, और अगर हमें उसका उत्तर मिल जाता है तो वो कर्म कारक है, नहीं मिलता तो वो कर्म कारक नहीं है। आगे देखिए बेटा, तीसरा है हमारा करण कारक। जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है, ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह से के द्वारा है, जैसे हम साइकिल से बाजार जाएंगे, यह काम मुझसे नहीं होगा। तीसरा है राजन ने चम्मच से खीर खाई। चौथा है मुझे चपरासी के द्वारा सूचना मिली। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द क्या है, साइकिल, मुझे, चम्मच तथा चपरासी क्रियाओं के साधन है, अतः ये करण कारक है। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, देखिए इस कारक की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया से पूर्व किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर मिल जाता तो क्या है वो, फिर वो करण कारक है। अगला है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान, संप्रदान का अर्थ है देना, यानी कि जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह के लिए को है, जैसे मैं अपने भाई के लिए कपड़े खरीदूंगा। दूसरा है भिखारी को खाना दो। तीसरा है मामा जी यहाँ खिलौना बहन के लिए लाए हैं। आगे वैभव दवाई के लिए मेरठ गया। तो इस कारक की पहचान कैसे करेंगे हम, देखिए इस कारक की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया से पूर्व किसको किसके लिए शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। अब देखिए बेटा, उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द भाई, भिखारी, बहन और दवाई क्या है, यह संप्रदान कारक है। अपादान कारक देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलगाव का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह से है। तो अपादान कारक का था जिससे हमें अलग होने का भाव स्पष्ट हो,
जहां पर हमें दिखे कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से या एक जगह दूसरी जगह से अलग होने का भाव हो रहा है, वहां पर हो जाता है अपादान कारक। पहला जैसे कि बिल्ली छत से कूदी, यानी कि बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से अलग हो गई है, यहाँ पे अलग होने का भाव है। हाथ से गिलास छूट गया, गिलास भी हाथ से छूट गया तो अलग हो गया हाथ से। रवि कक्षा से चला गया, बंदर पेड़ से कूद गया। तो चारों वाक्यों में क्या है, यहाँ पे अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है। तो उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द छत, कक्षा, हाथ, पेड़ क्या है, अपादान कारक है। पहचान कैसे करेंगे हम इसकी, देखिए इस कारक की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया से पूर्व कहां से शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए यह भी जानिए जिन शब्दों से तुलना, भय, लज्जा आदि का बोध होता है उन्हें भी अपादान कारक कहते हैं। ठीक है बेटा, जहां पर हमें वाक्यों में ये दिखे कि वहां पे लज्जा का भाव स्पष्ट हो रहा है, भय का भाव स्पष्ट हो रहा है या क्रोध का भाव स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर वहां पे तुलना की गई है, तो वहां पर भी क्या होगा, अपादान कारक। जैसे सुधा कविता से सुंदर है, यहाँ पे तुलना की गई है। रोहन बुजुर्ग से शर्माता है, यहाँ पे लज्जा का भाव स्पष्ट है। फिर मैं अपनी दीदी से डरती हूँ, यहाँ पे क्या है, भय है, डर है यहाँ पर। तो जहाँ पर तुलना, लज्जा और भय का भाव स्पष्ट हो रहा हो वहां पर भी अपादान कारक होता है। आगे संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा सर्वनाम के जिन शब्दों से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों के साथ प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह होता है काके की, ना नेनी, रा रे री है। जैसे मकान की एक दीवार गिर गई, दूसरा यह शिवजी का मंदिर है, तीसरा हमारा घर कानपुर में है, चौथा वह मेरे भाई का मित्र है। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द मकान, शिवजी, हमारा और भाई संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंध कारक है। पहचान है बेटा इसकी। इस कारक की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त कर्म के साथ किसका, किसकी, किसके शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे हमारा 7वां अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक के कारक चिन्ह क्या है, में, पर है। जैसे बिल्ली छत पर बैठी थी। दूसरा है राजन कमरे में है, आकाश में बादल छाए हैं, पलंग के नीचे कुत्ता बैठा है। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द छत, कमरा, आकाश तथा पलंग क्रिया का आधार सूचित कर रहे हैं, अतः ये अधिकरण कारक है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे हम। इस कारक की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया से पूर्व किससे, किस पर, कहाँ और तथा कहाँ लगाकर शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसकी पहचान। इस कारक की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया से पूर्व किससे, किस पर तथा कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। आगे देखिए, आगे है बेटा हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक है वे शब्द जिनके द्वारा किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। इसमें कारक चिन्हों की आवश्यकता नहीं होती है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसमें हे, ओ, अरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण है यहाँ पर, पहला है देखिए हे प्रभु क्षमा करो, दूसरा है बच्चों सदा सत्य बोलो, तीसरा है ओ राही तुम कहाँ से आ रहे हो, चौथा है अरे तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या पुकारने का भाव स्पष्ट हो रहा है, तो ये क्या है, ये संबोधन कारक है। अब देख कभी कभी नाम पर जोर देकर संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। जब हम कभी नाम पर जोर देकर बोलते हैं तो वहां पर भी क्या हो जाता है, संबोधन कारक। जैसे विशु इधर आओ, बबीता अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे देखिए कभी कभी संबोधन संज्ञा के साथ न आकर अकेले ही प्रयुक्त होता है। जैसे अरे आप आ गए, अजी इधर तो आओ। तो यहाँ पर क्या है, ये संबोधन है जो ये संज्ञा के साथ नहीं आए हैं, ये अकेले ही आई है, तो क्या है, ये संबोधन कारक। स्मरण रखिए, याद रखना है क्या, देखिए संबोधन कारक सदैव वाक्य के आरंभ में आते हैं और उनके बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम अवश्य लगता है। संबोधन कारक कहाँ आते हैं, वाक्य के आरंभ में, फिर उसके बाद लगता है उनका चिन्ह या फिर अल्प विराम का ही प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिए संबोधन कारक का वाक्य की क्रिया अथवा अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। कर्म व संप्रदान कारक में अंतर देखो, कर्म व संप्रदान दोनों ही कारक में परसक को का प्रयोग होता है, इसलिए इनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्म कारक में संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, लेकिन संप्रदान कारक में किसी को कुछ दिया जाता है, तो दोनों में अंतर है।
जैसे देखिए कर्म कारक में उसने मोहन को पीट दिया, संप्रदान में है यह पत्र मोहन को दे दो। दूसरा इस आदमी को पकड़ लो, इसमें है संप्रदान में इस आदमी को रोटी दो। तो दोनों में अलग अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया ये कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर। अब है करण कारक व अपादान कारक में अंतर। करण व अपादान इन दोनों कारक में कारक चिन्ह से का प्रयोग होता है। तो दोनों का चिन्ह क्या है, से है, इसलिए पहचान करना मुश्किल है, लेकिन नहीं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए किंतु ध्यान रखना चाहिए कि करण कारक के चिन्ह से के द्वारा उस साधन का पता चलता है। ठीक है, यानी कि उस साधन के द्वारा क्रिया हो रही है जिससे क्रिया होती है, जबकि अपादान कारक का चिन्ह अलग होने या दूरी के भाव को स्पष्ट करता है। तो दोनों में अंतर है, एक में क्या है कि जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, और दूसरे अपादान कारक में क्या है, जिस साधन उस वहां पर क्या है अपादान कारक में, वहां पे अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, करण कारक देखो उसने चाकू से सेब काटा। दूसरा है कलम से पत्र लिखो, अपादान कारक में है पेड़ से पत्ता गिरा, कामेश सौरभ से अधिक चतुर है। तो देखो यहाँ पर क्या है और इधर क्या है, इसमें क्या है किसी साधन के द्वारा क्रिया की जा रही है, और यहाँ पर क्या है अलग होने का भाव है। ठीक है, तो दोनों में करण कारक में और अपादान कारक में अंतर है, पता चल गया होगा सबको। अब देखिए क्या क्या सीखा हमने अपने पाठ में। हमने सीखा कारक संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों या क्रिया पदों के साथ प्रकट करता है। कारक का क्रिया से संबंध प्रकट करने वाले चिन्ह कारक चिन्ह अथवा परसर्ग कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। संबोधन कारक सदैव वाक्य के आरंभ में आते हैं और उनके बाद संबोधन चिन्ह जो दे रखा है ये देखिए अथवा अल्प विराम का चिन्ह है अवश्य लगता है। तो बच्चों ये थे हमारे सभी कारक की परिभाषा और कारकों के कारक चिन्ह। तो सब बच्चों ने कारक की परिभाषा और कारक चिन्ह बहुत ध्यान से समझे होंगे, सबको पता चल गया होगा कि अब हम वाक्य में कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। हम वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न भी लगा सकते हैं क्रिया से पूर्व, सबके अलग अलग है, संबोधन का अलग है, अपादान कारक का अलग है, करण कारक का अलग है, सभी कारक चिन्हों का क्या है अलग अलग प्रश्न, जो कि हमें कहाँ लगाना है क्रिया से पहले लगाकर हम वो प्रश्न करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबको ये पाठ बहुत अच्छे समझ में आया हो, तो इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।